सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का DDN Moto 3 में। आज का जो वीडियो है ये होगा एक पब्लिक एक्सपेरिमेंट टाइप का। आपने सुना होगा और आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो कि जो हमारे टोल हैं, मतलब जो हमारे टोल्स होते हैं नेशनल हाईवे वगैरह पे, उनके बीच में मतलब एक टोल से दूसरे टोल के बीच में कम से कम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए अगर वो एक ही स्टेट में पड़ते हो। तो अब मैं डोई वाला कह रहा हूँ, ये लच्छी वाला टोल प्लाजा पे हूँ और यहाँ से लेके भादराबाद तक जाऊँगा। तो अभी मेरी बाइक में हो रहा है 24,316 किलोमीटर है, वहाँ जाके चेक करूँगा कितने किलोमीटर हुए हैं। और ट्रिप ए 785, ट्रिप बी दोनों को मैं 0-0 कर लेता हूँ। तो एग्जैक्टली वहाँ पहुँच के मेरे को पता चल जाएगा कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेकर टोल का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो 100 मीटर की आप छूट दे सकते हैं इन्हें, बाकी वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो ट्रिप ए भी 0 है, ट्रिप बी भी 0 है और किलोमीटर है 24,316। तो भादराबाद टोल पे जाके मैं चेक करूँगा कि ये 60 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरे से कि 60 किलोमीटर से कम है। तो चलते हैं डोई वाला से और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी हो रहा है 24,316 और एग्जैक्टली जब मैं टोल क्रॉस करूंगा तो चेक करता हूं कितना हुआ होगा। तो अभी भी 0 पे ये ट्रिप। तो 0.1, तो 100 मीटर की आप छूट दे सकते हैं, मतलब मैं छूट दूंगा, वीडियो तो मैं ही बना रहा हूं। तो अब चलते हैं भादराबाद टोल प्लाजा पे, क्योंकि इसी रूट पे भादराबाद का टोल प्लाजा पड़ता है, सेम स्टेट के अंदर, यानी ये भी उत्तराखंड में है और भादराबाद भी उत्तराखंड में है। तो देखते हैं सेम स्टेट में ये 60 किलोमीटर की दूरी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि 60 किलोमीटर से पहले ही पैसे ले रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और ये है मेरा आखिरी वीडियो, मतलब आखिरी 30 दिन के चैलेंज का आखिरी वीडियो। और मोटो ब्लॉग से मैंने शुरू किया था और मोटो ब्लॉग पे मैं खत्म करूंगा। इसके अलावा भी और वीडियोस आएंगे, ब्लॉग्स आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन इस वाले उसमें भी मैंने 30 दिन तक लगातार वीडियो शूट किए डेली 6 बजे शाम के। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी तैयार है, 30 डेज प्लेलिस्ट, तो आप चेक कर सकते हैं उसे। तो उसमें सिर्फ मोटो ब्लॉग ही नहीं, कुछ राइडिंग इन्फॉर्मेशन हो गए, या कुछ आपके लॉन्ग राइड पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर लॉन्ग राइड से पहले क्या आप कर सकते हैं, मतलब अपनी गाड़ी का चेक क्या क्या करना है। उसके अलावा कुछ रिव्यूज गाड़ियों के, दो गाड़ियों के रिव्यूज। तो ये सब 30 दिन के चैलेंज में काफी अलग अलग टाइप के आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं हूँ अभी डोई वाला के ऊपर से, मेरा मतलब फ्लाईओवर से ये फ्लाईओवर ही है, वहां से क्रॉस कर रहा हूँ, तो ऊपर से ही निकल रहा हूँ एक तरीके से। पहले के टाइम पे हम डोई वालों को क्रॉस करके जाते थे, अगर हमें ऋषिकेश जाना होता था या हरिद्वार जाना होता था, तो थोड़ा जाम हम डोई वाला में भी झेलते थे। सुबह के टाइम तो नहीं, लेकिन दिन में तो झेलते ही थे। और अभी हो रहा है टाइम 7 बज रहे हैं लगभग, और एक स्प्लेंडर काफी तेजी से निकली है आगे। 87 में तो मैं ही हूँ। तो मैं कुछ करूँ ना करूँ, लाल टप्पड़ में मैं बहुत धीरे चलाता हूँ। उसका कारण है कैमरास वगैरह है यहाँ पे। एक तो यार छोटा सा स्पीड लिमिट लिखी है यहाँ 60, और एक आता है वो ऊपर जो उधर की तरफ लगा हुआ है दूसरी लेन में। तो बढ़ते हैं हरिद्वार की तरफ। अच्छा, किलोमीटर तो चेक कर लें कितने हुए हैं। तो अभी हुए हैं 12.5 किलोमीटर हुए हैं डोई वाला टोल प्लाजा से, डोई वाला लच्छी वाला टोल प्लाजा से। उसे आप डोई वाला भी कह सकते हो, लच्छी वाला भी कह सकते हो।
हो। संडे की सुबह निकलने का एक फायदा तो होता ही आपको, ऑफिस ट्रैफिक नहीं मिलता। ऑफिस ट्रैफिक या काम पे जाने वाले, ऑफिस वाले, ये सब ऑफिस वाले, बिजनेस वाले, जो भी है, संडे को ज्यादातर लोग छुट्टी पे होते हैं, तो संडे को ऐसा ट्रैफिक मिलता भी नहीं है। लेकिन आज सिर्फ नया ये है कि ये सिर्फ राइड नहीं हो रही है, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब जैसे ये देखो, ये अब देखते हैं इसके नंबर कहाँ का होगा। अच्छा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, चलो माफ कर देते हैं। तो हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो थी, भाई को तो उसको भाई को अभी मुड़ना नहीं आता, तो वो डिवाइडर के ऊपर से चढ़ा के मोड़ रहा है। भाई हमारे पास जगह जगह कट है, वहां से भी आप मोड़ सकते हो। डीजल इतना महंगा नहीं हुआ कि आप 100 मीटर भी गाड़ी ना चला पाओ अपनी, क्योंकि जस्ट 100 मीटर आगे कट था, वहीं से मोड़ लेता भाई। तो 10 सेकंड रह गए और आगे चल रहा है आर्मी का ट्रक। और ये 1 सेकंड, अभी हो रहा है। तो 21 किलोमीटर बाइक चल चुकी है डोई वाला टोल प्लाजा से, डोई वाला बोल रहा हूँ बार बार, लच्छी वाला टोल प्लाजा से 22 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, 22.1। तो अब हमें यह चेक करना है कि बहादुरा है UK14 उल्टी लेन में। देखो भाई, लोकलाइटी है, हरकतें कर रहे, तो बाहर वालों को क्या बोले। तो मैं पहुंच चुका हूँ राय वाला, और राय वाला है एक जंक्शन। देख लिया, बाइक चलाते चलाते ट्रेन का कीड़ा जा ही जाता है मेरे अंदर, क्योंकि ट्रेनें मेरे को काफी पसंद है। मैंने शायद थोड़ी बहुत आपको ट्रेन भी दिखा दी होगी अपने मोटो ब्लॉग में। तो वैसे जंक्शन इसलिए बोलते हैं डोई वालों को, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइनें कटती है, एक आती है आपकी देहरादून को और एक जाती है आपकी ऋषिकेश के लिए। छोटा जंक्शन है, लेकिन जंक्शन तो है। तो एक ये मोतीचूर का जो पहला फ्लाईओवर है, जैसे आप डोई वाला से मोतीचूर की तरफ आए, तो इसका डिजाइन मेरे को काफी बेकार लगता है। मतलब ये देखो, ये अब क्यों बनाए ऐसे पता नहीं, लेकिन बना दिया, ठीक है। और यहाँ कैमरा नहीं है, क्योंकि यही तो कमाल है, या तो हाईवे नहीं है, और हाईवे तो हाईवे पे स्पीड का कैमरा है। मतलब चल के आ रहा है, समझ नहीं आता कभी कभी। तो लेफ्ट में आप जाएंगे, आगे से जो लेफ्ट है, तो आप जा सकते हैं नीचे से होते हुए हरिद्वार। लेफ्ट से आप अंडरपास के थ्रू लेफ्ट चल जाएंगे तो जाएंगे नजीबाबाद, और राइट जाएंगे तो आप जाएंगे हरिद्वार, हर की पैड़ी। और वैसे मैं बोल रहा हूँ बहादुराबाद की तरफ, और अभी किलोमीटर हुए हैं 35। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, मतलब कितने किलोमीटर लगते हैं। लक्सर है यहाँ से 27 किलोमीटर। और मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगता है लक्सर से रेसी का रूट, बहुत प्यारा है। अगर आपको बाइक चलानी है और आप चाहते हो कि आपको प्लेस पसंद है, तो लक्सर से रेसी मेरे हिसाब से काफी बेस्ट रूट है। नजदीक भी है देहरादून के, मतलब जो लोग देहरादून हरिद्वार में रहते हैं उनके लिए। स्पीड भी अच्छी बनती है, रोड भी खाली पड़ी है। तो अब कुछ कह नहीं सकते कि आज भीड़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि संडे है। भीड़ सी तो दिख रही है आगे से। खैर अभी टोल प्लाजा आया नहीं है, और अभी हो रहे हैं 39 किलोमीटर। तो बाइक लगभग 39 जिन्हें समझ नहीं आया 39 किलोमीटर, और मोटा मोटा 40 किलोमीटर चल जाएगी उस खंबे तक।
तो बाइक यहाँ तक चल चुकी है 40 किलोमीटर एग्जैक्टली। मेरा तुक्का सही था खंबे तक का। तो बाइक चल चुकी है 46.1 लच्छी वाले टोल से, और अभी रोड का काम खत्म नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो आगे टोल होना नहीं चाहिए, पहले रोड तो बना लो तब टोल लो। जस्ट अभी हमने कुछ देखा, एग्रेसिव यू टर्न। तो टोल मेरे को नजर आ रहा है भादराबाद का, और अभी किलोमीटर हुए हैं 50.5 स्टेट है की। तो अभी एग्जैक्ट वहां पहुंच के पता चलेगा कितने किलोमीटर हुआ है टोल प्लाजा टू टोल प्लाजा डिस्टेंस को। ये लो आ गया टोल प्लाजा, यहीं से चालू है। नहीं, हम तो लेफ्ट में ना, मैं लेफ्ट वाले में लेता हूँ एग्जाम्पल। कितनी दूर है? तो ये हुआ है आपका 50.9 किलोमीटर एग्जैक्टली 51 किलोमीटर, यानी कि 51 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और 51 में चलो मैंने 1 किलोमीटर की छूट दे देता हूँ भाई, हम एक ही स्टेट के हैं, ये टोल प्लाजा भी और मैं भी। तो 1 किलोमीटर की छूट के हिसाब से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। तो अब आप देख सकते हो 51 किलोमीटर की रीडिंग आ रही है ट्रिप ए में भी, ट्रिप बी में भी, क्योंकि दोनों जीरो किए थे मेरे वहां से, और 24,367। तो आप देख सकते हो टोल प्लाजा का डिस्टेंस लच्छीवाला से भादराबाद का टोल प्लाजा 50 किलोमीटर के उस पर पड़ता है, ना कि 60 किलोमीटर के उस पर। अभी एक्सेप्शन क्यों है पता नहीं, बट हो गया। तो यही था आज का एक अलग सा और बहुत ही अतरंगी सा वीडियो कि भाई डिस्टेंस बिटवीन टू टोल प्लाजा 60 किलोमीटर है कि उससे कम है। तो वैसे तो 60 किलोमीटर होना चाहिए, इंटरनेट पे भी आप चेक कर सकते हैं अगर एक ही स्टेट के अंदर आते हैं दोनों टोल प्लाजा। तो खैर इसी के साथ ये वीडियो करते हैं समाप्त, और साथ ही साथ करते हैं 30 दिन का जो हमारा चैलेंज है उसको भी खत्म। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे प्लीज देखिए, शेयर करिए, और उसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक वगैरह करें उसे। इसके अलावा और भी वीडियोस आते रहेंगे, और यहीं पे आज होता है हमारा 30 दिन का चैलेंज कंप्लीट। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर कुछ नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट रेडी है, वो चीज आप देख सकते हैं।